Hello students, today we will discuss linear transformation in vector spaces. So first of all, definition of linear transformation. Let U and V be two vector spaces over the same field F. Then a map, or you can say a function T from U to V is called a linear transformation और वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म. स्टूडेंट्स, हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म भी कहते हैं इफ़ दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. फर्स्ट इज टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस यू, and T of AU is equal to A times T of U for all A belongs to field F and for U belongs to vector space U. अब अगर हम इसको डिटेल में समझें तो इस डेफिनेशन का क्या मतलब है. आपके पास सबसे पहले टू वेक्टर स्पेसेस U और V और ओवर द सेम फील्ड F. फील्ड इज सेम फॉर बोथ. देन अ मैपिंग फ्रॉम U टू V. अगर आपके पास सपोज दिस इज़ अ वेक्टर स्पेस U एंड दिस इज़ वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड सेम फील्ड F. तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होगी? जैसे अगर हम U कोई एलिमेंट ले, U और V कोई दो एलिमेंट ले फ्रॉम वेक्टर स्पेस U, तो उनका जो जो उनका एडिशन होगा U प्लस V, वो भी कहाँ पे होगा? सेम वेक्टर स्पेस U के अंदर ही, बिकॉज U इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन. सो U प्लस V भी यहीं पे होगा. अब आप कोई ऐसा मैप डिफाइन करो. अब यहाँ पे आपके पास मैप T है, U से V तक जा रहा है, तो ये वाला एलिमेंट कहाँ पे मैप होगा? T ऑफ U पे. और V कहाँ पे मैप होगा? T ऑफ V पे. अब यहाँ पे U प्लस V, अगर अब कोई मैप इस तरह से डिफाइन होता है कि वो U प्लस V को कहाँ पे मैप करे? T ऑफ U प्लस T ऑफ V पे मैप करे. क्लियर? तो कोई भी ऐसा मैप और यू कैन से फंक्शन जो U प्लस V को कहाँ पे मैप करता है? T ऑफ U प्लस T ऑफ V में मैप करता है. और दूसरी चीज़, अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट है वेक्टर स्पेस U का और A कोई भी फील्ड का एलिमेंट है स्केलर, तो आप A इंटू U जब मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज़ कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ये कहाँ चला जाएगा? U में, बिकॉज U इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो. तो कोई भी ऐसा मैप जो AU को कहाँ पे मैप कर रहा है? A टाइम्स T ऑफ U पे. तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है जो भी मैप और यू कैन से फंक्शन, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U टू V, और इसको हम बोलते हैं वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म. सो क्लियर? आपके पास अगर कोई ऐसा मैप एग्जिस्ट करे जो U प्लस V, U वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को कहाँ पे मैप करे? T ऑफ U प्लस T ऑफ V में मैप करे, और A ऑफ U वेक्टर स्पेस के A ऑफ U किसी भी एलिमेंट को मैप करे A टाइम्स T ऑफ U पे, देन दैट मैपिंग इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U टू V. अब ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या करती है? स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करती है. प्रिजर्व करने का मतलब U प्लस V जो है दैट इज एडिशन इन U. अब T ऑफ U और T ऑफ V जो है वो V के वेक्टर स्पेस के एलिमेंट हैं, तो T ऑफ U प्लस T ऑफ V इज एडिशन इन V. तो एडिशन इन U कहाँ मैप हो रही है? एडिशन इन V. तो अगर यहाँ पे U प्लस V एडिशन इन U है, तो यहाँ पे T ऑफ U प्लस T ऑफ V इज एडिशन इन V. तो एडिशन में मैप हो रही है, तो इट विल प्रिजर्व द स्ट्रक्चर ऑल्सो. इसी तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे A टाइम U इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन वेक्टर स्पेस U ओवर फील्ड F. वो कहाँ पे मैप हो रही है? It will map on scalar multiplication in vector space V. A is element of field and T of U is element of V. Students, अगर U element है vector space U का, तो T of U किसका element है? vector space V का. तो it will map in scalar multiplication in vector space over field F. तो यहाँ पे multiplication, scalar multiplication preserve हो रही है और यहाँ पे addition preserve हो रहा है. तो जो transformation है that will preserve the structures also.
सो दिस इज़ कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. सो आपसे अगर पूछा जाए कि ये मैप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, तो यू हैव टू प्रूव द टू प्रॉपर्टीज़. अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कोई फंक्शन, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी. क्लियर? कौन सी? दैट इट विल प्रिजर्व एडिशन एज वेल एज स्केलर मल्टीप्लीकेशन. यू प्लस वी कहाँ पे मैप करें? टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी पे. और ए यू कहाँ पे मैप करें? ए टाइम्स टी ऑफ यू पे. सो नेक्स्ट रिमार्क, दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर मैपिंग, लीनियर फंक्शन और वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म. सो हम इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर मैपिंग भी बोलते हैं, लीनियर फंक्शन भी बोलते हैं एंड वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं. And if u is equal to v, then this mapping is called linear operator on u. अगर आपके पास वेक्टर स्पेस दोनों इक्वल हैं, u is equal to v है, then it is called linear operator. तो हम इसको लीनियर मैपिंग की जगह या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जगह क्या नाम देंगे? लीनियर ऑपरेटर. नेक्स्ट, आइडेंटिटी मैप i from v to v is such that it will map the element on the same element, that I of v is equal to v for all v belongs to capital V. This is called identity transformation. Next, zero map. So zero map किसी भी एलिमेंट को कहाँ मैप करेगी? ज़ीरो पे. So zero O from V to V is such that O of V, any element, is mapped to zero. So it is V belongs to vector space V. This is called zero transformation. नेक्स्ट इज़ लीनियर फंक्शनल. अब लीनियर फंक्शनल हम इस मैप को कब कहेंगे? अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन U से, वेक्टर स्पेस से फील्ड के ऊपर जा रहा है, फ्रॉम U टू फील्ड ऑफ स्केलर्स, देन दिस मैपिंग इज कॉल्ड लीनियर फंक्शनल. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लीनियर फंक्शनल कई बार आपसे पूछा जाता है, तो लीनियर फंक्शनल क्या होता है? द मैपिंग विच इज़ फ्रॉम वेक्टर स्पेस टू अ फील्ड F. नेक्स्ट इज the two properties which we have defined above of linear transformation can also be combined to a single property. So हम इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को ना प्रूव करके एक प्रॉपर्टी भी अगर ये प्रूव कर दे, कौन सी अभी बताते हैं, तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाती है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये दोनों प्रॉपर्टी एक ही प्रॉपर्टी में कैसे कंबाइन की गई? सो इफ़ लेट्स, एक थ्योरम है, लेट u and v be the two vector spaces over the same field F, then the map T from U to V is a linear transformation if and only if T of AU plus B times V is equal to A times TU plus B times TV. This is if and only if result. If this is true, then this is linear transformation, and if it is linear transformation, then it is true. So for all AB belongs to field and for all UV belongs to vector space U. So let us now prove this. Let T from U to V be a linear transformation. If T is a linear transformation, then we have two conditions. First is T of U plus V will map to T of U plus T of V, and second condition is T of A times U is equal to A times T of U. So using these, this is first condition and this is second condition because T is linear transformation. So we can open this by using first property. अब first property में आपके पास AU plus V is mapped to TU of U plus T of V. So T of AU plus B times V will map to T of AU plus T of BV using this one. Now we will use second. T of AU will map to A times T of U, so it will map to A times T of U plus B times T of V by using 2. So this is proved that T of AU plus BV is equal to A times T of U plus B times T of V if T is linear transformation. Now conversely, if this result is given to you and you have to prove that T is linear transformation, अगर आपने ये prove करना है that T is linear transformation, then you have to prove that T of U plus V should be equal to T of U plus T of V, first part, and second you have to prove that T of A times U is equal to A times T of U. So ये दोनों चीज़ें आपने prove करनी है. So this is now given to you. आपको ये पता है, हमने पहले डिस्कस किया था इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स. अगर हमने फील्ड में आपके पास
1 ज़रूर होगा, बिकॉज फील्ड विल फॉर्म, द नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स इन अ फील्ड विल फॉर्म ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और अगर आपके पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स फील्ड के ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, देन 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, सो 1 वहाँ पे ज़रूर होगा। तो अगर ए बी स्केलर्स फील्ड में से लिए हैं तो ए 1 भी हो सकता है और बी भी 1 हो सकता है। सो पुट ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 1 बिकॉज 1 एग्जिस्ट इन फील्ड। सो अगर हम यहाँ पे 1 ए को और बी को 1 पुट कर दें तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी आ ही गई, टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। अब सेकेंड कंडीशन क्या रह गई, टी ऑफ ए यू इज इक्वल टू ए टाइम्स टी ऑफ यू, मतलब आपको ये बी को हमें 0 पुट करना है। और ये चेक करो क्या 0 फील्ड में होता है, येस 0 इज इन फील्ड, क्योंकि फील्ड जो है वो रिंग भी है और रिंग जो है दैट विल फॉर्म ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अगर वो एडिशन के विद रिस्पेक्ट ग्रुप बना रही है तो आपके पास 0 इज ऑलवेज देयर बिकॉज 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रिंग। सो रिंग एग्जिस्ट इन फील्ड ऑल्सो, 0 एग्जिस्ट इन फील्ड ऑल्सो, सो 0 फील्ड में एग्जिस्ट कर गया। सो लेट बी इज इक्वल टू 0, so what will you have, you will have t of au is equal to a times t of u. So from 4 and 5 t is linear transformation. So अगर आपके पास t of au plus b times v किसके इक्वल है, a times t of u plus b times t of v, then t is linear transformation, and if t is linear transformation then we have t of au plus bv is equal to t of a plus a times t of u plus b times t of v. So this is all about the definition of linear transformation. Let us now discuss some questions based on this linear transformation. Show that the function t from r square to r cube given by t of xy is equal to x plus y, x minus y and y is a linear transformation. सो स्टूडेंट्स हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसको प्रूव करना है। दिस इज़ अ वेक्टर स्पेस फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर क्यूब, क्लियर। सो दिस इज़ यू, दिस इज़ वी। तो हमारे पास u जो है ये वेक्टर स्पेस है ऑफ डायमेंशन 2 और v जो है वो वेक्टर स्पेस है ऑफ डायमेंशन 3। तो u के जो एलिमेंट होंगे वो किस तरह के होंगे, ऑर्डर पेयर होगा, डायमेंशन 2 R2 मीन्स R क्रॉस R मीन्स इसके जो एलिमेंट होंगे वो x, y टाइप के होंगे और v के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, R क्रॉस R मीन्स x, y, z टाइप, क्लियर। सो इन दोनों का पहले तो आपको एलिमेंट्स का ही पता होना चाहिए कि u में किस तरह के एलिमेंट होंगे और v में किस तरह के एलिमेंट होंगे। सो अब मुझे लगता है आप सबको क्लियर होगा कि u में जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, x, y टाइप, और v में जो एलिमेंट होंगे वो x, y, z टाइप, ठीक है। सो अब आपके पास हमने इसको प्रूव करना है दैट t इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें दो प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी है। फर्स्ट, t ऑफ u प्लस v इज़ ऑलवेज इक्वल टू t ऑफ u प्लस t ऑफ v, और दूसरा t of a times u is equal to a times t of u. So let us take two elements u and v from vector space u, और u यहाँ पे क्या है, r square. So let us take u v from r square. तो अगर आपके पास u और v r square में से हैं तो u किस टाइप का होगा, x1, y1 टाइप का, और v किस टाइप का ले लिया, x2, y2। तो t ऑफ u प्लस वी, अब u प्लस वी को जब हम ऐड करेंगे तो u प्लस वी आप ऐड करो तो क्या आएगा, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, y1 प्लस y2। सो दिस इज u प्लस वी। सो व्हाट इज t ऑफ u प्लस वी, इट इज t ऑफ x1 प्लस x2, y1 प्लस y2। अब आपने क्या करना है, ये ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लग रही है, t x, y क्या है, टी एक्स, वाई आपके पास पहले आप ऐड कर रहे हो x प्लस वाई को, ठीक है। अब अगर आप x प्लस वाई को ऐड करते हो तो आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट टू एलिमेंट्स को आपने ऐड करना है। तो कैसे ऐड करोगे, x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2, और उसके बाद आपने x माइनस वाई को ऐड, x माइनस वाई करना है, तो इट मीन्स x1 प्लस x2, और इसमें से आपने ये सेकेंड एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। और थर्ड ये जो एलिमेंट लिखा है वो क्या लिखा है, y मीन्स दिस एलिमेंट, ठीक है। सो फर्स्ट एलिमेंट कैसे आएगा, आपने दोनों एलिमेंट्स को ऐड करना है तो फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। सेकंड एलिमेंट कैसे आएगा, आपने दोनों एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है तो सेकंड एलिमेंट बनेगा। और थर्ड एलिमेंट में आपके पास क्या है, y एज इट इज़। सो लेट अस नाउ फॉर्म।
तो आपने फर्स्ट एलिमेंट बनाने के लिए इन दोनों को पहले ऐड किया, तो यू हैव x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2। अब आपने दूसरे को सब्ट्रैक्ट किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, x1 प्लस x2 माइनस y1 माइनस y2, और नेक्स्ट ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है दिस एज इट इज़, दैट इज़ y1 प्लस y2। सो अब आपने करना क्या है, t ऑफ u आपने प्रूव करना है, t ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू t ऑफ u प्लस t ऑफ v। तो कैसे करोगे इसको? सो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है यहाँ पे, अब आपने क्या करना है, t ऑफ u प्लस v हमने बनाना है t ऑफ u प्लस t ऑफ v के इक्वल। तो अब हम इसको इसी तरह से ओपन करना शुरू करेंगे। तो x1 के साथ कंबाइन कर दिया y1, तो इट इज़ x1 प्लस y1, x2 प्लस y2। अब यहाँ पे x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2, और एंड में इसको कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़। अब दिस x1 प्लस y1 इसको अलग, x1 माइनस y1 अलग, और यहाँ से y1 अलग, इसको एक ब्रैकेट में, प्लस x2 प्लस y2, x2 माइनस y2, और ये y2। जब आप इनको ऐड करोगे यू विल अगेन गेट दिस टर्म। अब अगर आप देखो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ t ऑफ u। u की टर्म्स क्या थी, u में एलिमेंट्स थे x1 कॉमा y1, और जब हम इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो क्या चेंजेस आ रहे थे, पहले इन दोनों की एडिशन हो रही थी, इट इज़ x1 प्लस y1, फिर इन दोनों की सब्ट्रैक्शन हो रही थी, दैट इज़ x1 माइनस y1, और फिर y1 एज इट इज़। ठीक है, सो दिस इज़ t ऑफ u। और नेक्स्ट अगर आप इसको देखो, दिस इज़ t ऑफ v। क्या हो रहा है, v के एलिमेंट्स थे x2 कॉमा y2, तो पहले इन दोनों की एडिशन है, फिर इन दोनों की सब्ट्रैक्शन है, और फिर y2 एज इट इज़। सो इट इज़ t ऑफ u प्लस t ऑफ v। अब आपने क्या करना है, सेकेंड पार्ट प्रूव करना है, दैट इज़ t ऑफ au इज इक्वल टू a टाइम्स t ऑफ u। सो लेट अस टेक au का मतलब आपने a से मल्टीप्लाई करना है u को। u क्या है, x1 कॉमा x2। सो आपके पास क्या आ जाएगा, x1 y1, सो इट इज़ a x1 a y1। क्लियर। अब आपने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है। ट्रांसफॉर्मेशन में हो क्या रहा है, इन दोनों को ऐड करना है पहले, सो इट इज़ a x1 प्लस a y1, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज़ a x1 माइनस a y1, और ये सेकेंड एज इट इज़ a y1। नाउ टेक a कॉमन, सो a इज़ कॉमन फ्रॉम ऑल, सो यू हैव इन द ब्रैकेट x1 प्लस y1 कॉमा x1 माइनस y1 कॉमा y1। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ t ऑफ u। सो t इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पास दोनों कंडीशंस आपने सेटिस्फाई करवा दी, सो t क्या हो गई, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज शो दैट द फंक्शन t r क्यूब टू r स्क्वायर डिफाइंड बाय t ऑफ x y z इज इक्वल टू 2x माइनस 3y कॉमा 7y प्लस 2z। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन r क्यूब से r स्क्वायर पे है, तभी आपके पास ये जो एलिमेंट होते हैं ये u के, u मीन्स r क्यूब, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसके होते हैं, r स्क्वायर के। ऐसे ही होते हैं ना, t फ्रॉम u टू v, तो यहाँ पे t जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसके एलिमेंट्स पे लगती है, u के एलिमेंट्स पे, और जो रिजल्ट मिलता है वो किसका एलिमेंट होता है, v का एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे जो v का एलिमेंट है वो r स्क्वायर मीन्स r क्रॉस r, ऑर्डर पेयर। सो यहाँ पे ये r स्क्वायर का एलिमेंट है, और यहाँ पे ये u का r क्यूब का एलिमेंट है। क्लियर। सो ये भी आपको पता होना चाहिए। सो अब हमने क्या प्रूव करना है, t ऑफ u प्लस v किसके इक्वल, t ऑफ u प्लस t ऑफ v, और सेकेंड कंडीशन t ऑफ au इज इक्वल टू a टाइम्स t ऑफ u। सो लेट अस नाउ टेक टू एलिमेंट्स u कॉमा v फ्रॉम दिस r क्यूब। क्लियर। सो अगर ये u v r क्यूब में से हैं तो ये किस टाइप के होंगे, r क्रॉस r 3, so it is triplet x1 comma y1 comma z1, u is of this form and v is of x2 y2 z2। clear। so uv हमने दो एलिमेंट्स ले लिए। नाउ लेट अस ऐड u प्लस v, तो u प्लस v क्या आ गया, x1 प्लस x2 फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट इज y1 प्लस y2, एंड थर्ड एलिमेंट इज z1 प्लस z2। अब आप इस पर अप्लाई करोगे t ऑफ u। t ऑफ u जब आप अप्लाई, u आपके पास ये है, इस पे t ऑफ u अप्लाई करो, t पे t अप्लाई करो u पे, तो आप इसको देखो क्या होता है, चेंजेस कैसे हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही है। फर्स्ट एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड विथ 2 माइनस सब्ट्रैक्ट 3 टाइम्स द सेकेंड,
सो इट इज़ 2x माइनस 3y. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x1 माइनस 3y. तो फर्स्ट एलिमेंट लिख दिया. सेकेंड एलिमेंट में देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रही है, 7 टाइम्स द सेकेंड 7y प्लस 2 टाइम्स द थर्ड 2z. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7y1 प्लस 2z1. तो ये आपके पास आ गया टी ऑफ यू. अब आप निकालो टी ऑफ वी. टी ऑफ वी में फिर से 2 टाइम्स द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 2x2 माइनस 3y2 और 7y2 प्लस 2z2. सो इट इज टी ऑफ यू, टी ऑफ वी. दिस इज u प्लस वी. नाउ अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन हेयर. सो टी ऑफ u प्लस वी इज टी ऑफ ऑल दिस. सो यहाँ पे कैसे हो रहा है, सिमिलरली दिस, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से एंड देन सब्ट्रैक्ट. सो इट इज़ 2 टाइम्स x1 प्लस x2 माइनस 3 टाइम्स y1 प्लस y2. और सेकेंड में 7 टाइम्स दिस y1 प्लस y2 प्लस 2 टाइम्स z1 प्लस z2. सो इसी तरह से इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी. अब हमने इसको प्रूव करना है टी ऑफ u प्लस टी ऑफ v. मीन्स हमने ये वाले एलिमेंट्स अलग करने हैं और ये वाले एलिमेंट्स अलग. तो जो एलिमेंट्स आपने अलग करने हैं 2x1 के साथ y1 ले लो. पहले तो हमने इसको ओपन किया. दिस इज 2x1 प्लस 2x2 माइनस 3y1 माइनस 3y2. इट इज़ 7y1 प्लस 7y2 प्लस 2z1 प्लस 2z2. सो नाउ जो हमने एलिमेंट आपने लेने हैं, आपने करना है 2x1 माइनस 3y1 और 7y1 प्लस 2z1. आपने ये बनाने हैं, टी ऑफ यू बनाना है. तो ये वाले एलिमेंट्स अलग ले लो. दिस इज 2x1 माइनस 3y1 अलग ले लिया और 2x2 माइनस 3y2 अलग कर लिया. इसी तरह 7y1 प्लस 2z1 को अलग कर लो और 7y2 प्लस 2z2 को अलग कर लो. अब ये जो एडिशन है बीच में, इसको यहाँ पे लिख दिया और फर्स्ट एलिमेंट इसका 2x1 माइनस 3y1 कॉमा फर्स्ट एलिमेंट इसका ले लो 7y1 प्लस 2z1 प्लस. अब सेकेंड एलिमेंट इसका यहाँ पे, फर्स्ट एलिमेंट इसका 2x2 माइनस 3y2 और सेकेंड एलिमेंट इसका 7y2 प्लस 2z2. अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे यू विल अगेन गेट द अबव. सो आपके पास ये क्या आ गया कंप्लीट, दिस इज टी ऑफ यू. और ये क्या आ गया आपके पास टी ऑफ वी. सो दिस इज टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी. नेक्स्ट हमने प्रूव करना है टी ऑफ ए टाइम्स यू इज इक्वल टू ए टाइम्स टी ऑफ यू. सो u को पहले a से मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज़ a x1 a y1 a z1. सो t अप्लाई करोगे तो इट इज़ ट्वाइस मल्टीप्लाई विद 1 फर्स्ट एलिमेंट 2 ऑफ a x1 माइनस 3 टाइम्स द सेकेंड एलिमेंट. नेक्स्ट एलिमेंट कैसे बना रहे थे, 7 टाइम्स द सेकेंड एलिमेंट प्लस ट्वाइस द थर्ड एलिमेंट. सो अब आप यहाँ से कॉमन ले लो a. जब आपने a कॉमन ले लिया, ये जो आपके पास आया दिस इज टी ऑफ यू. सो दिस इज a टाइम्स टी ऑफ यू. सो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं. इट मीन्स t इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम r क्यूब टू r स्क्वायर. नेक्स्ट, शो दैट द फंक्शन डिफाइन एज t r क्यूब टू r रियल डिफाइंड बाय t ऑफ x1 बाय x2 x3. अब ये r क्यूब मीन्स r इंटू r. सो इसका जो एलिमेंट होगा वो किस टाइप का होगा, एक्स वाई जेड टाइप का. और r मीन्स इसका जो एलिमेंट होगा दैट इज ऑफ ओनली सिंगल x. क्लियर. सो दिस इज t ऑफ x1 x2 x3 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर. तो इस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है. इस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है आपके पास. सो यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज़ नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. सो जब भी आपने कोई ऐसा प्रूव करना है कि दिस इज़ नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो. सो लेट अस टेक u एंड v एज u as 1 0 0 and v as 1 0 0. यहाँ पे सेम लिए हैं, you can take different also. Now find t of u. t of u is 1 square, x2 कितना है 0 0 square, x3 कितना है 0. So it is 1 square 0 square plus 0 square, it is 1. t of v is again 1. So what is t of u plus t of v? It is 1 plus 1, that is 2. अब आपने क्या निकालना है, u t of u plus v. So let us now add u plus v. It is 2 vu 1 comma 0 0 1 0 0 plus 1 0 0. It is 2 0 0. So now find t of 2 0 0. t of u plus v. So it is 2 square plus 0 square plus 0 square. So it is 4. So we have t of u plus v is not equal to t of u plus t of v. So t is not a linear transformation.
Next question, show that the map t r cube to r square defined by t of x y z is equal to modulus of x comma y minus z is not a linear transformation. So जब भी ऐसा कोई question हो, we will have to give some example. ठीक है. So हमने यहाँ पे u कोई भी element randomly, it is -1, 2 and 1 and let v is 2, 3, 4. So we have t of u as t of -1, 2 and 1. So -1, 2 and 1. तो यहाँ पे -1 का मॉडुलस आपके पास 1 आ जाएगा और y माइनस z क्या आ जाएगा, इट इज़ 2 minus 1. So it is 2 minus 1 is, y minus z. So it is 2, this is -1, 1 and this is -1. So students यहाँ पे आप थोड़ा इसे करेक्ट करो, दिस इज u इज -1, 1 and 2. क्लियर. सो जब आप -1, 1 और 2 पे लगाओगे तो मॉडुलस ऑफ -1 इज 1 and it is y minus z. Y is 1 and z is 2. So it is 1 minus 2 is -1. Next is t of v is t of 2, 3 and 4. So modulus of 2 is again 2 and y minus z means 3 minus 4. So it is -1 again. Now find t of u plus v. So u plus v, यहाँ पे u again correct करो, this is -1, 1 and 2. So it is -1 plus 2 is 1, minus plus 1 and 3 is 4, 2 and 4 is 6. So t of 1, 4, 6. अब आपने निकालना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 1, 4 and 6. So जब आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे 1, 4, 6 पे तो 1 का मॉडुलस 1, ठीक है, और y माइनस z मीन्स 4 minus 6 is -2. अब आपने क्या करना है, टी ऑफ u प्लस वी जो आपने निकाला है चेक करो क्या वो टी ऑफ u प्लस टी ऑफ v के इक्वल है. टी ऑफ u प्लस वी इज -1, 2 और आप इन दोनों को अगर ऐड करो इट इज़ 3, -2. सो दे आर नॉट इक्वल. So therefore this linear transformation, this is not a linear transformation. So this is all about the today's lecture. In the next lecture we will discuss some more numericals based on linear transformation. So thank you for watching the